much has been already said. I और कुछ नहीं करूँगी, बस इतना ही करूँगी कि in the 2-day deliberation, what went behind that is almost a 2-year-long process. We had met in Pune also, and where there have been over 110 delegates. After that, the process was taken forward. This need has been felt for a long time. Finally, it is coming together. We are hoping that it actually converts into an action plan. Conventions होते रहते हैं, मगर जब तक हमको ये इरादा जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, action plan में नहीं बदलता, तब तक we will not be successful. We are aware of that. Which is why we have a very strong national committee members representing different fields. हमने इरादा कर लिया है 2 दिन में कि 50% of the membership and the leadership has to be women. क्योंकि हर क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो आदिवासी वर्कर्स हो, दलित राइट्स हो, कामगारों का प्रश्न हो, माइनॉरिटी इशू हो, वहाँ पे महिला औरतें कर रही हैं. And we are hoping that in all the parliamentary constituencies and all assembly constituencies, a powerful committee representing this alliance will emerge, so that politics becomes more meaningful, and the politics is not trivialized by communal issues which are divert people from the real agenda, which is the socio-economic transformation of society. We want those issues to dominate the political agenda, not the issues that we are being forced into a polarization because of the predominant politics, and we want to create a voice of the people to try and resist that. People are working already. We are under no pretensions कि हम लोग वो काम कर रहे हैं. लोग कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं. कोशिश ये है कि क्या एक ऐसी सामूहिक प्रेजेंस असेंबली और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन में बन सके जिससे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो इश्यूज हैं वो सामाजिक सुधार और ट्रांसफॉर्मेशन के इश्यू हो और लोगों को बटाने के और गैर लोकतांत्रिक इश्यूज नहीं हो जैसे आज है. दैट इज द हम्बल अटेम्प्ट. आर्टिस्ट लोग हैं, ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यूथ लीडर्स हैं, फार्मर्स हैं, वुमेन्स जो इश्यूज हैं उनको लेकर चलने वाले एक्टिविस्ट हैं. बहुत बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर वो काम कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं इन फैसिस्ट फोर्सेस के सामने, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सेव द कंट्री एंड सेव द कॉन्स्टिट्यूशन. हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ये सब इकट्ठा हों और एक अलायंस बने और हमारी एफर्ट्स जो हैं वो अलग अलग होने के साथ साथ हम सब इकट्ठा भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर हम अपनी एफर्ट्स को आगे जारी रखेंगे तो ये इसमें को मोर फ्रूटफुल एंड मोर इफेक्टिव ज़्यादा उनका अच्छा नतीजा निकलेगा. इसी सोच की बुनियाद पर यह तय हुआ कि 15 और 16 अक्टूबर को मुंबई में एक नेशनल कन्वेंशन फॉर जस्टिस एंड पीस के नाम पर एक कन्वेंशन बुलाया गया. फिर जस्टिस सावन साहब के मशवरे से बाद में हमारे साथ ज्वाइन किया था मैडम तीस्ता ने भी और मेश्राम ने भी. तो ये तय हुआ कि मैं और जस्टिस पाटिल साहब हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट्स में जाकर लोगों से खुद मुलाकातें की, उन्हें एक्टिविस्ट दोस्तों से, भाइयों और बहनों से और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज के लीडर्स, और हमने उनको इनवाइट किया. बहुत खुशी है हमको तो ऑलमोस्ट 95% टर्नअप हुआ, जो बहुत रेयरली हुआ करता है. देश के कोने कोने से लोग आए और वेरी सिंसियर डेलिब्रेशंस कल सुबह से अब तक हुआ. जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं हमारे नेशन के, और उनकी रोशनी में तय हुआ कि एक मास मूवमेंट देश में खड़ी की जाए जिसका मेन पर्पज हो संविधान को बचाना, देश को बचाना, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिनाइज जो कम्युनिटीज और सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनको जगह दी जाए. यूथ को, महिलाओं को, एक्टिविस्ट लोगों को, माइनॉरिटीज के नुमाइंदों को, और जो SC ST के लोग हैं और फार्मर्स हैं, तो यहाँ सब के नुमाइंदे यहाँ पर आए और ऑलमोस्ट
130 के करीब लोग यहाँ पर पहुँच गए। और अब हमने अभी उन डेलिब्रेशन की रोशनी में मुंबई डिक्लेरेशन अभी पास किया है, वो आपको अभी शायद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा या दिया जाएगा। मैं अपने दोस्तों से वॉलंटियर से कहता हूँ कि वो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और हम ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक सोशल राइज भी बने और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बने। हम इतना ही इस समय कह सकते हैं कि हम सबका ये फर्ज है, हम अपने देश को उन फैसिस्ट कम्युनल पैरामिलिटरी फोर्सेस के पंजों से जितनी जल्दी निकाल सकें निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। You said that you want to replace the fascist forces with the democratic and secular forces through electoral politics. Do you have some forces in mind through which you want to replace the present regime? Who are the people or the parties that you think are really truly democratic and truly secular, who can be a replacement for the present regime whom you call fascist? For the present and for the purposes of this conference, we have identified the pro-constitution and anti-constitution forces. Those who are openly against the constitution, those who want to change the constitution, they are the anti-constitution forces, and the present ruling class and the present ruling party and its allies who are supporting them in this program of anti-constitutionalism are, according to us, anti-constitution. Those who at least swear by the constitution, those who are democratic, secular and socialist in their objective, and they are there and they want to abide by the constitution, whatever may be their faults in implementing the constitution. They are pro-constitution forces, and we want to rally all the pro-constitution forces in the country in order to save the constitution, save the nation. Okay, I want this question to be responded by Tishta. You know, in this exercise also because we have coming up two crucial elections in two states, Himachal and Gujarat. So is it also kind of build up to, kind of influence the voters or impact the voters and bring, kind of make an alliance of all the secular forces? Is it in that background also? There is a short-term objective, which is exactly what you're saying, and there's a long-term objective and a middle-term objective. We are not at all shying away from the fact that every election is crucial. There are local elections in Banaras in 2 weeks' time, where the BJP has been ruling for 25 years. So whether it's a local election, state election or national election, we are not shying away from the fact that it is a need of the hour that the present regime, which is in power in Delhi and in many states, 11 states or 12 states on its own and 17 in alliance, needs to be primarily defeated before some space can be created for the next round of struggle. But you will be accused of working for somebody's agenda. Our agenda is in the paper that will be given to you. You were not there when we read it out. Our agenda is very clear. It is not a party agenda. It's a social, economic agenda, towards which where we believe that empower and ensure that the constitution remains. Because there is only one force in this country that is constantly talking about changing the constitution. Nobody else. No other party that I know of is talking about changing the constitution according to a so-called ethos, which is an ethos of the fear of death that the RSS believes in. So therefore we believe there is no other force that is talking about changing the constitution. For us that is a huge problem. But there have been violations of constitutional norms in the past as well. We are not saying. We are talking about a temporary short-term agenda and a middle-term agenda. Once we create that space for democracy, we will fight those regimes also to deepen democracy. पिछले 70 साल से या 60 साल से कहीं नहीं है,
कि सेकुलर और नॉन सेकुलर, ये इसी पे इलेक्शन हम वोट करते आ रहे हैं और लोग वोट देते आ रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति की 3 समस्या है। पहली समस्या है हेल्थ, उस पर कोई बात नहीं करता। दूसरी समस्या है रोजगार, लोगों को रोजगार मिलता है नहीं मिलता। तीसरी समस्या है एजुकेशन। अब क्या एक सेकुलर आदमी या क्या एक जो नॉन सेकुलर है उसको ये तीनों चीज जरूरत लगती है या नहीं लगती, और लगती है तो क्यों न हम इसे मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें। आप अगर हमारा अभी आपको ये जो मुंबई डिक्लेरेशन है ये आपके प्रश्न का पूरा जवाब देगा, तो उसमें पूरा एम्फेसिस जो दिया गया है उन्हीं चीज़ों को दिया गया है जिसको आपने हेल्थ है, एजुकेशन है, जो बेसिक नीड्स है उसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। आप उसको जब देख लीजिएगा तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि हमारा फोकस किन चीज़ों में है। क्या चुनाव के समय जब तमाम राजनीतिक पार्टियां आपके पास या हमारे पास जो भी आम मतदाता है या आम नागरिक है देश का, उसके समक्ष यह क्या ये 3 मुद्दे ज्वलंत मुद्दे होंगे? बिल्कुल होंगे, और इसके अलावा और भी मुद्दे होंगे, जैसे वातावरण का मुद्दा है जो बहुत भयानक मुद्दा है जिससे आम आदमी अवेयर भी नहीं है। वही बेसिक जो इश्यूज है, जो असली इश्यूज है, जो रियल इश्यूज है, उन्हीं पर हमारा फोकस है। प्लीज गो थ्रू द पॉइंट। जैसा कि आपने भी कहा कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, तो क्या आपको लगता नहीं मतलब आपके जो तरीका है या आपके जो इश्यूज हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुँचाएंगे, किसी को नुकसान पहुँचाएंगे? इसके बाद बहुत साफ बात ये है, हम ये कहें कि ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है तो ये भी गलत है, हम ये कहें कि ये पॉलिटिकल एजेंडा ही है तो ये भी गलत है। हम बहुत सफाई के साथ कहना चाहते हैं कि नॉन इश्यूज को ऊपर लाकर जो रियल इश्यूज की तरफ से अटेंशन को डाइवर्ट करने का जो अब तक एक ट्रेंड रहा है, हम उसको चेंज करने की एक लंबी कोशिश के लिए खड़े हुए हैं। हमारे सामने कोई फौरी तौर पर कोई इलेक्शन का मसला नहीं है, और ईच एंड एवरी इलेक्शन में हम वहाँ के हालात के हिसाब से ही कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। कोई पहले से प्री प्लान कि हम फला पार्टी को सपोर्ट करेंगे, फला को, ये नहीं लेकर हम चल रहे हैं। हमारे सामने ये जरूर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाना हमारा प्राइम कर्तव्य है। वो जब हम इलेक्शन के करीब आएगा तो वहाँ के हालात के हिसाब से हम उस वक्त तय करेंगे। What is your first step towards the next step? First step. What is your first step taking this ahead? Your project taking ahead. What will be your first step? We have given our action plan. First thing will be holding such conferences in every state to educate people and rally around the platform that which we have created. The mass उसके बाद में क्या है, सेंट्रल रूलिंग पार्टी जो सोशल मीडिया अभी तक एक्टिव बहुत बड़ा मेजर पार्ट है इसमें, तो जो एंटी गवर्नमेंट या एंटी पॉलिटिकल के अगेंस्ट एक साइबर क्राइम के अंदर ये करना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या लगता है? We are going to use the social media to propagate our ideas, policies and programs. That will give enough answer to those who are making anti-propaganda. ये जो आपका ये जो मुद्दा है, जो मुद्दा आपने रखा है, प्रस्तुत किया है, इन मुद्दों में जिसको भी आप समर्थन करेंगे, जिसकी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करेंगे, वो कोई टारगेट आप रखेंगे कि भाई कम से कम एक आदमी को कितने साल में हेल्थ की सुविधा मिलनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, कम से कम जो जनसंख्या चल रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है और हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो आज के दृष्टिकोण में बनाते हैं,
और पता चला कि 5 साल के अंदर या 5 साल के बाद जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो हम जो प्रोजेक्ट बनाते तो रद्दी में चला गया, क्योंकि वो फिर फेल हो गया। अगर हम आने वाला बहुत कम ही 5 साल के लिए ध्यान से प्रोजेक्ट बनाए कि भाई आज हमारी पॉपुलेशन X है और 5 साल के बाद जो है 5X हो जाएगा, तो जो आने वाला पीढ़ी है उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इस पर आप कुछ अपना मत प्रकट करेंगे क्या? इसका पहला आंसर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैनिफेस्टो फॉर द एंटायर नेशन and for generations to come till the constitution is changed. Therefore, the constitution and constitutional objectives will be also the objectives of the next generation. And what we are trying to do is to create a society which will cater to the needs of all men and women in the country. And if they are empowered, then they can take care ably of the constitution and the ideals envisaged by the constitution. और खास बात आपने पूछी है कि सब कुछ के बारे में आपने बताया, लेकिन जुडिशियल के बारे में आपने नहीं बताया, क्योंकि जुडिशियल में कभी नहीं है, इसमें नहीं है क्या? जुडिशियल में अक्सर देखा गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी 2-2 पीढ़ी बीते जाती तब आपको जुडिशियल में न्याय मिलता है। तो आपने उसकी कोई पीरियड होना चाहिए, भाई लोअर कोर्ट में केस है 2 साल चले, सेशन कोर्ट में है 3 साल चले, 5 साल हो गया, हाई कोर्ट में आए 1 साल हाई कोर्ट में लग गया, 6 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाए 2 साल हो गया, यानी कि 7 साल के अंदर उसको कोई ना किसी हालत में फैसला मिलनी चाहिए। जबकि कोर्ट में हो क्या रहा है, लोअर कोर्ट में 10 साल चलते हैं, सेशन में आ गया 15 साल 25 साल वैसे निकल गए, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते या तो आदमी मर जाता है या फिर उसको बोलता है भाई ये कोर्ट की कोई फायदा नहीं है। तो आप इस पर जरा कुछ अपनी राय या फिर आपके एजेंडे में होना चाहिए। I will invite your attention to the basic cause. You are talking about the areas of cases. Why do the criminal and civil cases drop at all? The present economic system which brings about more and more unemployment is also responsible for more and more poverty, more and more inequality, and that leads to criminalization of the society. The crime is the result of the present social and economic system. So change the system. That means you strike at the root of the problem, and we will have brought down considerably by at least 90% the areas in the world. देखिए मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं, किसानों के साथ, यूनिवर्सिटी यूथ के साथ, बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ जिस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है और गरीबों को हायर एजुकेशन के हक़ से महरूम किया जा रहा है, कटौती की जा रही है कोटे में, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है एजुकेशन का, प्राइमरी कलर फैसिस्ट फोर्सेस किस तरह अपने एजेंडे को ला रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात खुल्ला कर रही हैं। ये वो हालात हैं जिनसे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हैं और अपने अपने एरिए में वो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को सेव करें। हम चंद लोग पिछले चंद महीने से, जस्टिस सावन साहब, जस्टिस पाटिल साहब और मैं चंद महीने से इस बारे में बराबर आपस में मशवरे कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं क्योंकि पिछले कई सालों से पूरे मुल्क में सफ़र कर रहा हूँ,
और बहुत ज़मीनी सतह पर जाकर लोगों से मिल रहा हूँ, तो मेरा इम्प्रेशन ये था कि हमारे मुल्क में अच्छे लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत है और वो लोग भी बहुत बड़ी तादाद में हैं जो रेजिस्ट कर रही हैं इन फैशिस्ट फोर्सेस को। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सारी कोशिशें अलग अलग हो रही हैं। उनको अगर इकट्ठा किया जाए तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी बुनियाद पर फिर हमने ये तय किया कि 15 और 16 अक्टूबर को मुंबई में पहला नेशनल कन्वेंशन किया जाए, एक अलायंस फॉर जस्टिस एंड पीस के नाम पर। वही कन्वेंशन अभी थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है, कल सुबह से, और अब तक पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे से आए हुए एक्टिविस्ट लोग, जो लीडर्स हैं, जिनके पीछे लाखों लोग हैं, 130 की तादाद में यहाँ आए, मेन एंड विमेन, और उन्होंने जो मेन एजेंडा था उस पर अपने अपने ख्यालात पेश किए और सजेशंस रखे कि हमको क्या करना चाहिए। उसकी रोशनी में हमने एक मुंबई डिक्लेरेशन अभी पास किया और कुछ और रेजोल्यूशंस भी हैं। अब इसके नतीजे में पूरे मुल्क में एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हर स्टेट में कन्वेंशन होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, और जिसमें कोशिश की जाएगी कि सब इकट्ठा हों। उनके दरमियान चाहे आपस में बहुत सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, बहुत से इश्यूज़ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ तक मेन इशू का मामला है संविधान को बचाने का, देश को बचाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बचाने का। अगर वो इस पर सहमत हैं तो हमारी ये कोशिश होगी कि सब इकट्ठा हों और इस देश को उन फैसिस्ट ब्राह्मणिकल फोर्सेस से बचाएं, संविधान को बचाएं, देश को बचाएं, और एक जस्ट इंसाफ का माहौल कायम हो, क्योंकि अमन तभी मिलेगा, कायम होगा जब इंसाफ मिलेगा। बग़ैर जस्टिस के पीस नहीं हो सकता। अगर आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा मुंबई डिक्लेरेशन, उसको अगर आप थोड़ा सा तकलीफ़ करके वक्त निकाल कर पढ़ लेंगे तो उससे आपको हमारा पूरा मैसेज मिल जाएगा। क्या डिक्लेरेशन है? डिक्लेरेशन के अहम मफाद क्या है? यही जो मैंने अभी बयान की कि जो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह मुल्क में इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ बढ़ रही हैं, जो हायर एजुकेशन के हक़ से महरूम किया जा रहा है नौजवानों को। अब 1400 जो कोटा था JNU का, वो 300 कर दिया गया, और इसी तरह और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो हो रहा है, और जो हमारे SC ST के भाइयों और बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कहीं कार से बांधकर नौजवानों को मारा जा रहा है, कहीं कोई दलित भाई नौजवान अगर मूँछें रख लेता है तो उसको पेड़ से बांधकर मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, और इसी तरह के जो बहुत से काम हो रहे हैं। जो इकोनॉमिक सिस्टम, एक पूरा कैपिटलिज्म यहाँ पर लाया जा रहा है, ज़मीनों का सौदा करके छोटे छोटे किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेकर उनको मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में बेचा जा रहा है। तो ये जो कुछ हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, और एक कारपोरेट फैशिज्म यहाँ पर लादा जा रहा है, जो इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर लाया जा रहा है, तो ये इस सब के ख़िलाफ़ एक जन आंदोलन खड़ा करना, ये आज ये कन्वेंशन का बुनियादी मकसद है। हम जाएंगे एक एक स्टेट में, और फिर स्टेट के ज़रिए से फिर एक एक जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। हम हर जगह पर लोगों को एजुकेट करेंगे और उनको इकट्ठा करके अवेयर करके उनके अंदर अवेयरनेस फैलाकर और एक तहरीक बर्पा करने की कोशिश करेंगे। जैसी आज़ादी की लड़ाई में एक तहरीक बर्पा की गई थी, आज़ादी की लड़ाई बहुत ज़माने से चल रही थी, लेकिन उसको जन आंदोलन जब बनाया गया और जब उसमें आम पब्लिक को शरीक किया गया, तब उसका इम्पैक्ट आया। अब उसी तरह की एक नई आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सबको एकमोडेट किया गया है, कोई लेफ्टिस्ट नहीं, कोई राइटिस्ट नहीं। क्या इकोनॉमिक जस्टिस के लिए वो लोग नहीं चाहते जिन पर लेफ्टिस्ट का लेबल नहीं लगा हुआ? ये अलग बात है कौन किस इशू पर फोकस करता है, कौन किस के पहलू पर ज़्यादा तवज्जो देता है, लेकिन हमने सबको एकमोडेट करने की कोशिश की। I do not know whether you read the objective statement and the resolution. In short, we want to change both the social and economic system in this country. Resist those forces which are against the constitutional values, principles and ideals. And take the message to the masses, rally them around against this platform
start a people's movement. Now you ask my friend Maulana ji, this is a leftist program. I don't know why you are afraid of leftist program. All that I can tell you is, this is neither leftist nor rightist, this is people's program. This is a program mandated by our constitution. We want our constitution to be implemented faithfully and loyal. So you just said that some political parties are trying to attack on constitution. Yes. In fact, they are trying to change the constitution. And now, without changing the constitution, they are trampling it every day. We want to stop and arrest this particular trend towards non-constitutionalism. There is no rule of law. Of course, the present ruling party. No doubt about it. There is no doubt about it, and we don't mince words. The issue of people class is the same thing which was standing now. People class is the same thing. They are trying to attack. No. What have you? No, I don't get you. No, tell me. I don't get you. What exactly you mean? He's asking about triple talaq. This is not the issue in front of us. These are not these are minor issues. Once we have an equitable and egalitarian society where men and women are equal, all these problems will disappear. सगळ्या दृष्टीने देशाचा कारभार संविधानाप्रमाणे चालला पाहिजे ही प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा. आज संविधानाला डावलून तुम्ही 70 वर्षाचा इतिहास बघितला तरी सुद्धा संविधानाला डावलूनच कारभार चाललेला आहे. संविधानाची सुरुवात आहे आम्ही भारताचे लोक म्हणजे सगळे आले. त्यांना काय पाहिजे तर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही पाहिजे. कॉन्स्टिट्यूशनचं मॅन्डेट आहे. कशी पाहिजे तर ज्यामध्ये सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला मिळाला पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी मिळायच्या असतील तर पहिल्यांदा आम्हाला अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य आणि शिक्षण आणि तेही शिक्षण शास्त्रीय टेम्परेमेंटचं पाहिजे. सायंटिफिक टेम्परेमेंट कॉन्स्टिट्यूशनच्या कलम 51 क प्रमाणे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींच्या मुळाशी या देशातल्या ब्राह्मणवादी आणि भांडवलशाही ताकदी आहेत की ज्या आम्हाला अडाणी ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. आम्हाला कुठेतरी आभासी जीवनात नेऊन ठेवतात. मग ते धर्मांधशक्ती असतील. हे त्यांची दोघांची एक मिलीभगत आहे की धर्माने सांगायचं की हे तुला ईश्वरांनी ठेवलेलं आहे इथे आणि भांडवलदारांनी सांगायचं की मग आता चळवळ करायचीच नाही. त्यामुळे आम्ही या दोन्हींच्या विरुद्ध आहोत. आम्हाला या दोघांचीही आम्हाला सामना करायचा आहे. तो अशा पद्धतीने करायचा आहे की ज्यामध्ये सामान्य माणसं एज्युकेट होतील, स्वतंत्र विचार करू लागतील. स्वतंत्र विचाराची पिढी या देशात 5000 वर्षात झालेली नाही. कोणीतरी स्वर्गाची भीती दाखवते, कोणीतरी नरकाची भीती दाखवते, कोणीतरी 33 कोटी देव आमच्या ठेवतायत, कोणी भविष्य सांगतंय. या सर्वातून समाजाची मुक्तता व्हायची असेल तर आम्हाला फक्त संविधान वाचवलं पाहिजे आणि या सगळ्या तरतुदी संविधानात आहेत. आणि म्हणून संविधान हा आमचं मेन संविधान बचाव हा आमचं मुख्य काम आहे. आणि त्याच्यानंतर संविधान वाचलं तरच देश वाचेल हे आमचं दुसरं काम आहे. हिंदी में हमारा मकसद है संविधान बचाओ देश बचाओ. हमारा ये अलायंस का मकसद है AJP बीजेपी के खिलाफ काम करने का हमारा जो प्रयास है वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र युवा पीढ़ी निर्माण करना चाहते हैं. रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा सबको मिलनी चाहिए. जब तक ये नहीं मिलेंगी हम स्वतंत्र युवा पीढ़ी तैयार नहीं कर सकते. जब तक हम ये सब पहले कोई भी राजनीति देखो, तुम राजनीति पार्टी देखो, ये रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य या शिक्षा पर काम नहीं करता. शिक्षा कैसी चाहिए कि जिस शिक्षा प्रणाली में हमें KG to PG फ्री एजुकेशन चाहिए. KG to PG फ्री एजुकेशन चाहिए
इसमें डिस्क्रिमिनेशन होने की ज़रूरत नहीं, और वो भी शिक्षा ऐसी चाहिए कि जिसमें हम स्वतंत्र विचार की युवा पीढ़ी तैयार कर सके। इसका मतलब साइंटिफिक लॉजिक, जिसको बोलते हैं हम तर्क या शास्त्रीय विचार सरणी की युवा पीढ़ी तैयार हो जाएगी, तो ही हम संविधान के तहत काम करते रहेंगे। संविधान का मकसद ये है, इसलिए तो संविधान वाचवा, देश वाचवा, हाँ आमची स्लोगन है। सर एक सवाल है कि देश को बचाने के लिए सेकुलरिज्म को जिंदा रखना और कानून को जिंदा रखना जरूरी है, जिसके लिए जरूरी है कि मुल्क भर में सेकुलर ताकतें बरसरे इक़्तिदार आए। हमारे मुल्क में बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, जब इलेक्शन आता है तो इनके राय अलग अलग छोटे एक जगह से बात करते हैं। के लिए जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका एक जगह आना जरूरी है, उनको आप कैसे लेकर आए? वही तो कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा करने का प्रयास करने वाले अभी आज से शुरू हुई है। ये हमारी यात्रा देश की यात्रा है। आजकल का माहौल आप देश का जानते हैं, उसके खिलाफ रैशनल थिंकर्स जो भी अपने अपने देश में अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ बुला के हमने 2 दिन का सेशन रखा था। सबको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया कि आज के हालत में हम देश, यानी अभी अब जो बात हुई कि संविधान बचाओ देश बचाओ, ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़े। आज जो संविधान पर हल्ला हो रहा है, संविधान के जानबूझकर सभी आर्टिकल है वेरी रिस्पॉन्सिबली है, आर बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन। उनको ध्यान में नहीं लेते हुए देश का कारोबार चल रहा है। तो इसीलिए पहले भी हमने एक पुणे में कॉन्फ्रेंस ली थी, और जिसमें हमने ये डिक्लेरेशन किया था, संजय प्रोमानी, जस्टिस सावंत, यहाँ कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, हम वी आर ऑल इक्वल, वर्किंग फॉर द इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। हमने तय किया कि देश भर के लोगों को हम जाके मिले पहले, और इनको सबको इत्तला करके हमने सबको याद दिलाया। हम सबका अभिनंदन करते हैं कि वो सब आए, फुल्ली इंटरेस्ट लेके उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसका नतीजा हमने अभी रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया है, वो आपको हम दे रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद है, हमारा जो अलायंस है उसका शॉर्ट फॉर्म है AJP, अलायंस फॉर जस्टिस एंड पीस, और हमारा एम है संविधान बचाओ देश बचाओ। I am giving this now to Justice Sawant. Address To your past, and also his short objective statement, both will be circulated today. You will know for what purpose they are done. This conference was called mainly to stall the present fascist encroachment on the rights of the people, and also to find out a durable solution. And we have come to the conclusion that the present economic system has given rise to many of the ills that the masses are facing today in society. So it is necessary that we strive to change the present economic
fascist forces and replace them with democratic, secular and socialist forces. And second, to change the present economic system and replace it by the socialist economic system, which will take care of many of the ills